हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको भगवान के नाम के मूल्य के बारे में बताएंगे। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा कि वत्स, तेरी मति भगवान में है, तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा पारायण है, कुतार्किक नहीं है, साधन में आलसी नहीं है, शास्त्र के वचनों में विश्वासी है, किसी का बुरा भी नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष भी नहीं करता, सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से डरता है, संतों का उपासक है, जिज्ञासु है। इसलिए तुझे आज मैं एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। यूं कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। श्रद्धालु भक्त मंत्र राज राम का जप करने लगा। एक दिन वह गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसका ध्यान कुछ लोगों की तरफ गया जो कि हजारों की संख्या में उसी गंगा में नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते चले आ रहे थे। सुनता तो रोज ही था, परंतु कभी इस ओर उसका ध्यान नहीं गया। आज ध्यान जाते ही उसके मन में यह विचार आया कि महात्मा तो राम नाम को बड़ा गुप्त बताते थे, मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी लोग जानते हैं, हजारों मनुष्य राम राम पुकारते हुए चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय पैदा हो गया। वह अपने घर ना जाकर अब सीधा गुरु के समीप गया। महात्मा ने कहा, वत्स, आज इस समय कैसे आया? उसने अपने संशय सुनाकर कहा कि प्रभु, मेरे समझने में भ्रम हुआ है या इसका और कोई मतलब है। अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा कि भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर पीछे दिया जाएगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की गोली निकाली और उसे भक्त के हाथों में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसकी कीमत करवा के लौट आ। बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत को जानना है। सावधान, कीमत आंकने में कहीं भूल ना हो जाए। भक्त श्रद्धालु था। आजकल का सा कोई होता तो पहले ही गुरु महाराज को आड़े हाथों लेता और कहता कि मैं तुम्हारे कांच के टुकड़े की कीमत जचवाने नहीं आया हूँ, तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छल करने के अपराध में तुम पर कोर्ट में केस किया जाएगा। वह समय दूसरा था। भक्त अपना प्रश्न गुरु के पास ही छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक शाक बेचने वाली मिली। भक्त ने गुरु की चीज उसे दिखलाकर कहा कि इसकी क्या कीमत देगी? शाक बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता को देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की कोई बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती। उसने कहा, सेर, 2 सेर, आलू या बैंगन ले लो। वह और आगे बढ़ा। एक सुनार की दुकान थी, वह वहां ठहरा। सुनार को गोली दिखलाकर बोला, भाई, इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा और उसे लगा कि यह कोई नकली पुखराज या कोई नकली हीरा है। 100 रुपये। तो उसने कहा कि मैं इसके बदले 100 रुपये दे सकता हूँ। भक्त की भी दिलचस्पी बढ़ी, वह और आगे बढ़ा। एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ से होगा? है तो पुखराज ही, परंतु हीरा सा लगता है। बड़े घरों में तो नकली चीज भी असली ही समझी जाती है। उसने 1000 रुपये में इसे मांगा। भक्त ने सोचा कि हो ना हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। वह और आगे बढ़ा और एक जोहरी की दुकान पर गया। जोहरी ने परीक्षा की तो उसे हीरा ही मालूम हुआ, परंतु इतना बड़ा और ऐसा हीरा कभी उसने देखा ना था। इसलिए उसे कुछ संदेह रहा, इसलिए उसने 1 लाख रुपए में इस हीरे को मांगा।
भक्त बेचना नहीं है, यह कहकर एक सबसे बड़े जोहरी की दुकान में चला गया। जब गुरु के पास से आया था तब तो उसे जोहरियों के पास जाने का साहस ही नहीं था। वह स्वयं ही उसे मामूली कांच समझ रहा था, परंतु जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे उसका भी साहस बढ़ता गया। बड़े जोहरी ने हीरा देखकर कहा कि भाई ये तो अमूल्य है, इस देश की सारी जवाहरात इसके मूल्य में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता, इसे तुम कभी भी मत बेचना। यह सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा ही हो चुकी है। वह लौटकर महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, इसकी कीमत कोई नहीं कर सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया? भक्त ने कहा कि प्रभु, मैंने यहाँ से बाजार में जाकर पहले सब्जी बेचने वाली से पूछा तो सेर 2 सेर शाक देना उसने स्वीकार किया। सुनार ने इसके बदले में 100 रुपये कहे, महाजन ने 1000 रुपये, जोहरी ने 1 लाख रुपये और अंत में सबसे बड़े जोहरी ने इसे अमूल्य बतलाते हुए कहा कि यदि देश की सारी जवाहरात इसके बदले में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। महात्मा ने उससे रतन देकर अपनी झोली में रख लिया। महात्मा ने उससे रतन लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा कि महाराज, अब मेरी शंका का निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा, भाई, मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए ही दृष्टांत सहित उपदेश दे चुका हूँ, तू अभी भी नहीं समझा, इसलिए फिर समझाता हूँ। इस रतन की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी। रतन अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जोहरी को ही हुई, दूसरे इसके मूल्य को नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो शायद तू 2 सेर के बदले 5-7 सेर सब्जी के मूल्य पर इसे बेच ही देता और आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य में चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है, इसकी पहचान सबको नहीं है और ना ही इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं। चीज हाथ में होने पर भी जब तक आपको उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो राम नाम का व्यापार करते हैं वे बेचारे बड़े दया के पात्र हैं, क्योंकि वह इस अमूल्य धन राम नाम को कौड़ी के मूल्यों पर बेच देते हैं। इसी से परम मूल्यवान रतन को 2 सेर साग के बदले में बेच देने वाले मूर्ख के समान वे सदा ही भक्ति और प्रेम में दरिद्री ही रहते हैं। भक्ति और प्रेम के हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों का कभी नाश नहीं हो सकता। दुखों की निर्वृत्ति परमात्मा को प्राप्त करने में ही है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन भगवान का नाम ही है। इसलिए भगवान के नाम को किसी अन्य काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए तो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।